अब देखो स्प्लेंडर जैसे बेसिक सेम आपके कंट्रोल्स रहने वाले हैं। मतलब आपने अगर ड्यूक 250 या 390 भी चलाई है, सेम आपका क्लच रहने वाला है। हालांकि क्विक शिफ्टर भी इसमें आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड देखोगे नॉर्मल 300-400 सीसी बाइक जैसे सेम गियर आपको मिलते हैं। आज की वीडियो देख लोगे तो आप कौन सी भी सुपर बाइक को ईजिली चला सकते हो। जब भी आप इन बाइक्स को चला रहे हो, ऐसा नहीं कि यार लोग मुझे देख रहे हैं एग्जॉस्ट सुनाने के लिए मैं इधर उधर ऐसे मुंह घुमा के चलाऊं। आपका फोकस पूरा रोड पे होना चाहिए। वो कौन लेजेंड्स देख रहे हैं जिनके पास बाइक नहीं है तो भी S1000 चलाना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी BMW S1000 RR और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक लीटर क्लास बाइक को कैसे राइड करते हैं। अगर आप भी एक सुपर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो या फिर किसी दोस्त की सुपर बाइक मांग के चलाना चाहते हो ना, तो यार आज की वीडियो को एंड तक देख लेना, बिकॉज सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने वाले हैं कि यार बिगिनर्स को इस बाइक को चलाने के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आज की वीडियो में कि आपने ऑलरेडी 200 या 300 सीसी की बाइक को राइड करके रखा है। अगर 200-300 नहीं तो एटलीस्ट लॉर्ड स्प्लेंडर को तो राइड करके रखा है। और अगर आपने स्प्लेंडर को भी चलाया है ना, तो यार इस बाइक को चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उन चीजों का आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो यार आप में से किसकी ये ड्रीम बाइक है कमेंट में बताना। बाकी कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मैंने रिसेंटली इस पर एक रील डाली थी, आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बट रील में ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा आज की राइड वीडियो में कंप्लीट ये आपको गाइड शेयर करने वाला हूँ। सनसेट भी हो रहा है, राइड में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो इंट्रो में टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, चलते हैं इसको लेकर और सारी बातें डिटेल में करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं इसे राइड करने के लिए। सनसेट भी हो रहा है। बाकी वो कौन लेजेंड्स देख रहे हैं जिनके पास बाइक नहीं है तो भी S1000 चलाना सीखना चाहते हैं, या आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो भी बेड पे लेट के बढ़िया S1000 को चलाना सीख रहे हैं। अब देखो स्प्लेंडर जैसे बेसिक सेम आपके कंट्रोल्स रहने वाले हैं। मतलब आपने अगर ड्यूक 250 या 390 भी चलाई है, सेम आपका क्लच रहने वाला है। हालांकि क्विक शिफ्टर भी इसमें आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड देखोगे नॉर्मल 300-400 सीसी बाइक जैसे सेम गियर आपको मिलते हैं। 1 डाउन 5 अप लगने वाले हैं। हालांकि ये आपको चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है मोटो GP के लिए, वो मैं बताऊंगा नहीं, बेसिक बता देता हूँ। ये आपके क्विक शिफ्टर के साथ मिलता है। 1 डाउन 5 अप लगने वाले हैं। साथ ही में अपोजिट साइड अगर आ जाते हैं, ये आपका फ्रंट ब्रेक रहने वाला है जो कि 70 से 80% आपको अप्लाई करना रहता है। और ये आपका रियर ब्रेक जो कि 20 से 30% अप्लाई होता है। तो बेसिक सारे सेम रहने वाले हैं। अब जब भी आप बाइक पे बैठ रहे हो, पहली चीज़ ध्यान रखनी है वो नेकेड बाइक है कि एक फुल फेयर्ड बाइक है। अगर फुल फेयर्ड बाइक है तो आपका पोस्चर ही सब कुछ है, बिकॉज बाइक पे बैठने के बाद इस बाइक को चलाने के लिए कंट्रोल एंड बैलेंस ही सब कुछ है। 360 को ऑन कर लेता हूँ जिससे आपको मेरा भी पोस्चर पता लगेगा। अब देखो, ना ही आपको ज़्यादा अपराइट बैठना है, एक सिंपल स्प्लेंडर समझ के ऐसे सीधे नहीं बैठना है, ना ही ज़्यादा लीन होकर बैठना है। कुछ इस तरीके से आपको बैठना है। आपके जो लेग्स है उसको पूरा टैंक पे टकीन रखना है, एकदम चिपका के रखना है। और जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो तब आप कुछ इस टाइप से प्रॉपर लीन हो सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो बेसिक्स आपके सेम रहने वाले हैं, बट जब भी सुपर बाइक को राइड करते हो भाई, थ्रॉटल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, हल्का सा थ्रॉटल गाड़ी को पूरा विली मार के उठा सकता है। एंड राइड बाय वायर भी मिलता है, तो आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत ही ज़्यादा क्विक रहता है। अब देखो, कभी भी किसी की बाइक चला रहे हो, भले ही S1000 हो, हायाबुसा हो, डुकाटी हो, मतलब आप अगर आज की वीडियो देख लोगे तो आप कौन सी भी सुपर बाइक को ईजिली चला सकते हो। कीज को मैं ऑन करूँगा, थोड़ा जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज सनसेट भी हो रहा है। अब देखो, सारी सुपर बाइक्स में डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिलते हैं। कावासाकी में डिफरेंट राइडिंग मोड्स है, BMW में डिफरेंट राइडिंग मोड्स है, बट हर सुपर बाइक में रेन एंड रोड मोड तो रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक मोड्स पे चलाओ। यहाँ पर अगर मैं आपको मोड्स में जाके दिखा दूँ, ढेर सारे मोड्स आपको मिलते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप रेन मोड पर चलाओ। बट यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर कोई एक्सपीरियंस राइडर है उसने रेस प्रो पे अगर लगा रखी है, लाइक मैंने यहाँ पर रेस प्रो पर सेट करके रखी है, तो यहाँ पर मुझे DTC मिलता है, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल। तो जब भी सुपर बाइक को चला रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ट्रैक्शन की लेवल पीक होना चाहिए। अगर आपने ट्रैक्शन माइनस करके रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने -7 पे रेस प्रो पे चला रहा हूँ ना, तो इस बाइक को चलाने के बाद आपको खौफ बैठ जाएगा, मतलब चला ही नहीं पाओगे। लिटरली जरा से में गाड़ी यहाँ आ सकती है। ट्रैक्शन आपको फुल लेवल पे यहाँ पर रखना है। ये देख लो मोड, यहाँ पर हम रेस प्रो को अभी या तो डायनेमिक मोड को हटा लेते हैं। 4 मोड्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो रेन मोड में यहाँ पर बाइक को रख लेता हूँ। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है बैठने के बाद, एक तो आपका राइडिंग पोस्चर हो गया, साथ ही में भाई ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं होना है। जब भी इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक्स को चला रहे हो, ये मशीन्स किसी की नहीं हुई है। इन बाइक्स को चलाने के लिए आपको माइंड का कंट्रोल ही सब कुछ है। यहाँ पर मैं पहले बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ, न्यूट्रल करता हूँ, नॉर्मल बाइक जैसे देखो स्टार्ट हो जाएगी। अब कभी भी आप सुपर बाइक चला रहे हो, मतलब ये हाथ में छोड़ रहा हूँ बट आपको पकड़ के रखना है। क्लच को प्रेस करा, गियर को एंगेज करा और थ्रॉटल देना ही मत। आप ये टॉर्क देखो, इतना ज़्यादा टॉर्क है ना, लिटरली क्लच छोड़ते से छूट गई गाड़ी। अब आपको क्लच भी थोड़ा सा ही छोड़ना है, मतलब देखो अगर आप झटके से छोड़ोगे कुछ इस टाइप से बंद पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है,
50% के बाद क्लच एंगेज होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने आधा क्लच छोड़ा, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, हल्का हल्का ऐसा छोड़ना है। ये आप चेक करो, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर में अभी यहाँ पर थ्रॉटल दे ही नहीं रहा हूँ। आप रेन मोड पे देखो कितना सफिशिएंट टॉर्क बाइक निकाल के दे रही है। और जब आप थ्रॉटल दोगे एकदम कम स्पीड पे देना है। जब भी आप इन बाइक्स को चला रहे हो, ऐसा नहीं कि यार लोग मुझे देख रहे हैं एग्जॉस्ट सुनाने के लिए मैं इधर उधर ऐसे मुंह घुमा के चलाऊं। आपका फोकस पूरा रोड पे होना चाहिए, बिकॉज वो कहावत सुनी है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन रहने वाला है। और मैं आपको एक्सेलरेशन दिखा देता हूँ। अगर आप इस बाइक को मजाक समझ रहे हो ना, तो रेन मोड पे एक्सेलरेशन देखो। रेन मोड पे ये गाड़ी आपको डराने के लिए सफिशिएंट है। रेन मोड पे इतनी ज़्यादा बाइक आपको पावर निकाल के देती है। अब आप अगर इसमें से हल्के हाथ रख के बैठोगे ना, तो गाड़ी आपकी कहीं भी आउट ऑफ लेन भी जा सकती है, बिकॉज हल्के से थ्रॉटल में ये गाड़ी पूरी ऐसी छूटती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ब्रेकिंग तो देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी ओर हम आएंगे ही। बाकी जब भी आप बाइक को ऐसे बढ़ा रहे हो ना, हैंडल को स्ट्रेट रखना। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे टेढ़ा कर रहा हूँ, गलती से बंद कर दी तो गाड़ी गिर भी सकती है। और ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक रहती है, तो यार इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो बेसिक तो आप ऐसे बाइक को चला लोगे। एक बार जब भी बाइक को चला रहे हो ना भाई, बैठ कर देख लो, बिकॉज S1000 बहुत ऊँची गाड़ी है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 5'6". मेरे दोनों पैर पूरे तो नहीं टिकते हैं, बट मिनिमम हाइट की अगर बात करें तो इस बाइक को चलाने के लिए एटलीस्ट आपकी 5'5" या 5'6" हाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे डाल लेता हूँ रेन, रोड एंड रेस प्रो मोड पे डाल लेता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैसा क्या एक्सेलरेशन ये प्रोवाइड करती है। एंड गाइस देखो यार, सेफ़ राइडिंग गियर सब कुछ है, बिकॉज जब भी आप ऐसी बाइक्स चला रहे हो ना, सेफ़ राइडिंग गियर्स पहने बिना मत चलाना। हेलमेट, शूज़ एंड ग्लव्स तो आपके एटलीस्ट होना ही चाहिए। साथ ही में टर्निंग रेडियस बहुत कम रहता है इन बाइक्स का। और अधिकतर क्या होता है ना, आप किसी दोस्त की सुपर बाइक चला के ले जा रहे हो तो लोग गिराते कहाँ हैं, पलटाने में। अब आप अगर एक नॉर्मल बाइक जैसे छोटी सी एरिया में पलटाओगे ना, तो टर्निंग रेडियस बहुत कम रहता है और वहाँ पर गाड़ी बंद होती है, एकदम वेट आ जाता है पैर पे और गाड़ी नीचे गिर जाती है। तो पलटाते टाइम भाई भले ही थोड़ा टाइम लेना, बट देख कर पलटाना। और साथ ही में अगर आप थोड़ा प्रो बन भी गए, लाइक आपने गाड़ी कुछ इस टाइप से आपको कंट्रोलिंग सब कुछ रहने वाली है, बिकॉज इन बाइक्स के ब्रेक बहुत शार्प रहते हैं। देखो पीछे गाड़ी आ रही है, मैं अगर हल्का सा ब्रेक दबा के दिखाऊं, ये देखो हल्के से ब्रेक पे गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और मोस्टली जितने लोग हैं ना सिटी कम्यूट्स में सुपर बाइक का फ्रंट ब्रेक ही दबाते हैं। और मैं ये बोलूँगा सिटी में तो चलाना अवॉइड ही करना। फर्स्ट टाइम इन बाइक्स को चला रहे हो तो हाईवे पे जाओ, ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। एंड ब्रेकिंग भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो भाई धीरे धीरे करो, फ्रंट थोड़ी सी करो, रियर थोड़ी सी करो, मीनवाइल गियर्स को भी ऐसे डाउन करो। बिकॉज अगर आपने इमीडिएट ब्रेकिंग करी, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी लिटरली स्टॉप ही भी कर सकती है। हालांकि DTC जब हाई लेवल पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर मैं DTC को यहाँ पर लो कर देता हूँ ना, तो ये गाड़ी लिटरली मुझे चलाने में भी डर लगेगा। मतलब ये देखो क्या क्रेजी एक्सीलरेशन है। ऐसे बाइक चलाने के पहले भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेना। बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट आते हैं कि यार हम इस बाइक को चलाने के पहले कौन सी बाइक से अपग्रेड करें। अब मेरे पास तो पहले स्प्लेंडर थी, स्प्लेंडर को मैंने 2-3 साल चलाया, हालांकि मेरे पापा की स्प्लेंडर थी। उसके बाद मैंने थंडरबर्ड 350 को राइड करा। बट आप एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स बाइक निंजा 300, ड्यूक 390 जैसी बाइक या एप्रिला RS 457 जैसी बाइक को राइड करना। बिकॉज मेरे साथ कैसा सीन था, मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी में 2020 में आ चुका था और डेली मैं अलग अलग बाइक्स चलाता था। मतलब आप ये समझो दोस्त की कौन सी सुपर बाइक एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन चलाता था। और बाकी दूसरी बाइक्स की बात करें तो स्पोर्ट्स बाइक भी मैं डेली बेसिस पे चलाता था, बिकॉज मेरे मेन चैनल के रिव्यूज़ एंड राइड वीडियो शूट करता था। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था। बिकॉज यार ये गाड़ियाँ ऐसी है ना, हर कोई एक्साइट हो जाता है। लाइक ये देखो, ये जो एड्रेनलिन है ना भाई, अच्छे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बाइक को चलाना मतलब थ्रॉटल एंड माइंड पे कंट्रोल रखना। और अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो फिर आपके लिए सारी राइड सेफ बन सकती है। बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ कितने कम टाइम में हाई स्पीड जाती है, चेक करना। तो देखो यार, आप कौन सी भी बाइक ले लो,
एक्सपीरियंस के बाद ही आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। हालांकि मैं भी लेंस साफ़ करने रुक गया था। और इन बाइक्स को डेथ मशीन बोलते हैं, मतलब ये किसी की भी नहीं हुई है आज की तारीख में। आप अगर देखोगे ना, कोई भी लीटर क्लास बाइक लेने जा रहा है ना, तो आप ये समझो कि इंडिया में तो रोड ही नहीं है इन बाइक्स को चलाने के लिए। तो आपको दोनों तीनों चीज़ों से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फॉरेन कंट्री में एक बार आप इन गाड़ियों को चला सकते हो, बट अगर मैं यहाँ 220 240 जा रहा हूँ, लेफ़्ट लेन वाला बंदा राइट में आ सकता है, यहाँ से कुत्ता आदमी कोई भी क्रॉस कर सकता है। मतलब कुत्ता आदमी मतलब मैं डॉग की बात कर रहा हूँ, डॉग भी आ सकता है एकदम, कोई टू व्हीलर वाला एकदम आ सकता है। तो इंडियन रोड्स अनप्रेडिक्टेबल है। इन बाइक्स को कंट्रोल में चलाओ और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार थ्रॉटल कहाँ पे खोलना है कहाँ नहीं। बिकॉज मेरा अगर कोई खास दोस्त है, मैं उसको बाइक देने के लिए मना नहीं कर पाता हूँ। सेम आपके फ्रेंड सर्कल में भी होता है। समझो आपके किसी फ्रेंड ने Z900 ले ली, स्ट्रीट RRR ले ली, 6R ले ली, वो आपको चलाने देगा, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार आप उस बाइक को रिस्पॉन्सिबल चलाओ। अब इस बाइक को आप राइड करोगे तो इंडिया की सारी कार्स को ऐसे चुटकियों में पीछे छोड़ सकते हो, भले वो कोई भी कार जा रही है। यहाँ पर मोस्टली कार्स को मतलब रोड मोड ही इस बाइक को चलाने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो ओवरऑल देखो, बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बैठने के बाद पोस्चर का ध्यान रखना है, थ्रॉटल एकदम से देना नहीं है, ब्रेकिंग का ध्यान रखना है और गाड़ी को हाई स्पीड पे नहीं ले जाना है। जब भी सुपर बाइक को चला रहे हो अटेंटिव रहना है। ये कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद आप धीरे धीरे बाइक को मास्टर कर लोगे, आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, कंट्रोल गाड़ी के ऊपर आते जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बाइक को चलाना। थोड़ी बहुत भी चला लोगे, 100-200 किलोमीटर्स भी चला लोगे तो बहुत ही ईजिली हैबिचुअल हो जाओगे। 10R 6R S1000 इन सब गाड़ियों का पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप Z900 की बात करते हो, स्ट्रीट RRR की बात करते हो या फिर हायाबुसा जैसी बाइक्स की बात करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो ओवरऑल भाई यही रहने वाली है आज की हाउ टू राइड अ सुपर बाइक फॉर फर्स्ट टाइम बिगनर्स गाइड। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।